जब हम लोग पढ़ाई करते थे तो उस वक्त हमारे पिताजी कहते थे कि पढ़ाई से बेहतर कोई चीज नहीं हो सकती है। तब पिताजी के इस कथन पर हमें ऐसा लगता था कि पिताजी हैं इसलिए ऐसा बयान दे देते हैं। पढ़ाई से अच्छा तो इस जीवन में हर कुछ है। जब युवा अवस्था में पहुंचे तो पता चला कि नहीं, पढ़ाई से बेहतर कुछ भी नहीं है। मैं ये बात आज इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इस देश में कुछ वर्ग हैं जिन्हें लगता है कि क्रांति करना बहुत आसान है। क्रांति की आड़ में हम कुछ भी करते रहेंगे और लोग हमें कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन हम बोलेंगे, हम उनकी धुलाई भी करेंगे। नमस्कार, आपका स्वागत है धुलाई के इस एपिसोड में। इस एपिसोड में बिना किसी सर्फ और साबुन के जमकर धुलाई होगी उन वामपंथियों की, उन नेताओं की जो अजीबोगरीब बयान देते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। 11 अगस्त को दिल्ली के क्लब में बर्थडे मनाया जाता है। ये क्लब एलीट पत्रकारों का है, तो आप समझ गए होंगे कि मैं बात कर रहा हूं प्रेस क्लब ऑफ इंडिया की। यहाँ एक बर्थडे समारोह मनाया जाता है और आपको पता है ये किसका बर्थडे है? ये है तिहाड़ जेल में बंद उमर खालिद का। उसी उमर खालिद का जिसके ऊपर दिल्ली पुलिस ने अपनी चार्जशीट में साफ साफ कहा कि शाहीन बाग यानी दिल्ली दंगे के दौरान उमर और उनके लोग रिजीम चेंज की साजिश रच रहे थे। वही उमर खालिद जिसके ऊपर दिल्ली दंगा भड़काने का आरोप है। वही उमर खालिद जो बुरहान वानी और अफजल गुरु को रोल मॉडल के तौर पर पेश करता है। वही उमर खालिद जो कहता है कि देश असल में आजाद नहीं हुआ। वही उमर खालिद जिसके पिताजी सिमी नाम के ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए थे, जिसे बाद में भारत सरकार ने बैन कर दिया आतंकवादी गतिविधियों में शामिल होने के लिए। लेकिन फिर भी उमर इस देश का सबसे महान छात्र है। आप एक तरीके से उसे छात्र नेता भी कह सकते हैं, आप इंस्पिरेशन भी कह सकते हैं। अगर आपको पढ़ाई लिखाई करनी है, आप दिल्ली में किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ने आए हैं और कमरे लिए हैं, तो कमरे में भगवान की फोटो हो ना हो, आप जिस भी भगवान को मानते हैं उनकी तस्वीर लगाइए या ना लगाइए, अपने माता पिता की तस्वीर लगाइए या ना लगाइए, लेकिन उमर खालिद की तस्वीर जरूर लगा ले। ये सुनने के बाद आप भी कहेंगे कि मैं क्या कह रहा हूं, तो मैं सही कह रहा हूं क्योंकि हमारी एक दीदी है, दीदी का नाम है आरफा। आरफा दीदी ने कह दिया कि उमर जो है वो इंस्पिरेशन है। मतलब जो इंस्पिरेशन कभी भगत सिंह और सुखदेव हुआ करते थे, वो इंस्पिरेशन अब बदल चुका है और अब वो एक दंगाई उमर खालिद हो चुका है। बात भी सही है क्योंकि क्रांति का दौर है तो क्रांति कहीं से तो सुलगेगी। अब वो क्रांति बीड़ी की तरह सुलगेगी या फिर किसी और आग की तरह, लेकिन क्रांति सुलगनी चाहिए। उमर खालिद को महान बता ही दिया गया है इन वामपंथियों के द्वारा। वैसे इन्हें जहां भी मौका मिलता है, जहां भी मंच दिखा, उस मंच में घुसते हैं, अपनी वामपंथ की दुकान सजाते हैं और उमर उमर करने लग जाते हैं। वैसे पढ़ाई लिखाई से याद आया कि झारखंड में भी कोई प्रोटेस्ट चल रहा है। मैं ये कोई शब्द का इस्तेमाल इसलिए किया क्योंकि इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर फीड पर झारखंड के वीडियोस आपको नहीं दिख रहे होंगे जिस तरीके से सीजेपी के वीडियोस आते थे। व्हाट्सएप पर भी लोग स्टेटस नहीं लगा रहे हैं और ना ही इंस्टाग्राम उन वीडियोस को पुश कर रहा है जो झारखंड प्रोटेस्ट से रिलेटेड है। तो यहाँ पे ये एक दोहरा मापदंड देखिए। वैसे ये मेटा है भाई साहब, यहाँ तो प्रधानमंत्री के भी वीडियो को डाउन कर दिया जाता है, तो झारखंड का प्रोटेस्ट क्या ही है। बाद में माफी वाफी मांग लेंगे तो दिक्कत आएगी ही नहीं। लेकिन आपको समझने की जरूरत है कि झारखंड में भी प्रोटेस्ट हुआ, लाठीचार्ज हुए, लेकिन इसी बीच झारखंड सरकार के एक मंत्री हैं, मंत्री जी कहते हैं कि कोई लाठीचार्ज हुई ही नहीं। छात्र आए, छात्रों ने अपना विरोध प्रदर्शन किया, हमने लाठी खाई। तो मैंने पूरा सोशल मीडिया और न्यूज के उन क्लिप को खंगाला कि कहां मंत्री जी को लठ लगी है, लेकिन कहीं ऐसे वीडियोस मुझे नहीं दिखे जहां मंत्री जी को लठ लगी हो। लेकिन फिर भी वो छाती ठोक के कह रहे हैं कि बच्चों पर लाठियां नहीं बजाई गई। वैसे मंत्री जी सही ही कह रहे हैं, जिन बच्चों का कपार फूटा है, जिनके पीठ पर लाठियों की चोट है, वो लाठी थोड़ी है। वो तो हेमंत सोरेन का जन्मदिन था तो इसलिए सोचे कि इस बार केक इसी तरीके से काटा जाए। पुलिस ने जिनके ऊपर भी आंसू गैस छोड़े, वो आंसू गैस थोड़ी थे, वो एक स्मॉग था जिसमें लोग नाच रहे थे। और वाटर कैनन इसलिए छोड़ा गया क्योंकि बहुत दिनों से वो प्रदर्शनकारी गर्मी में परेशान हो गए थे, इसलिए उनके ऊपर वाटर कैनन छोड़ के उन्हें थोड़ा ठंडक महसूस कराया गया। बात एकदम सही है मंत्री जी की, लाठी तो कहीं नहीं बजी। बात हो गई झारखंड प्रोटेस्ट और वामपंथियों की उन दुकानों की, लेकिन असल में अपनी नई नई दुकान जो जंतर मंतर से जमाए हैं अभिजीत दीप के, उसको लेकर नए नए खुलासे हो रहे हैं। लेकिन आपने ये देखा था कि जंतर मंतर प्रोटेस्ट के वक्त अभिजीत भाई को भूख खूब लग रही थी। कभी बिरयानी पेल रहे थे, कभी कचौड़ी पेल रहे थे, कभी ब्रेड पकौड़ा पेल रहे थे, तो कभी एक सुपर डिलक्स थाली पेल रहे थे।
लेकिन अभिजीत दीपके को क्या पता था कि उनकी भूख ही उनकी सबसे बड़ी आफत बन जाएगी। पहले तो खूब ट्रोल हुए, लेकिन अब बात ऐसी है गुरु कि सोशल मीडिया पर दीपके साहब पूरी तरीके से एक्सपोज हो गए। एक्सपोज ऐसे हुए हैं कि इन्होंने एक पत्रकार को दिए इंटरव्यू में कहा कि 2024 के बोस्टन यूनिवर्सिटी के FALL प्रोग्राम में इन्होंने एनरोल किया था। उसका इन्होंने मेल भी दिखाया। जब मेल दिखाया गया तो उसमें क्लास स्टार्ट होती है सितंबर के महीने में और एंड होती है दिसंबर के महीने में साल 2024। लेकिन वहीं जब इन्हें US में होना चाहिए था, इन्हें बोस्टन यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करनी चाहिए थी, तो उस वक्त इनके ट्विटर पर खाने की चीजें वायरल हो रही थी। ये कभी जोमेटो केयर को कंप्लेन कर रहे थे कि पिज्जा नहीं आया, तो कभी स्विगी को कंप्लेन कर रहे थे। और एड्रेस कहां का था? तो मोहाली का। साथ ही साथ गूगल मैप पर जाकर कई सारे रेस्टोरेंट के रिव्यू भी दे रहे थे। रिव्यू देनी बुरी बात नहीं है, लेकिन झोल तो भैया टाइमलाइन में। कोई भी व्यक्ति किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ने जाएगा तो ऐसा तो नहीं है कि दिसंबर के महीने में क्लास एंड हुई और तुरंत आ गए। चलिए इसको भी एक पल के लिए मान लेते हैं, लेकिन आपको ये तो याद होगा कि फरवरी के महीने में साल 2025 में दिल्ली में चुनाव हो रहे थे, विधानसभा के, फरवरी मार्च के बीच। इसी बीच आपको भी ये पता होगा कि उस चुनाव में आम आदमी पार्टी किस तरीके से हारी थी। लेकिन इस चुनाव को मैनेज कौन कर रहा था आम आदमी पार्टी के लिए? तो अभिजीत दीपके। खुद उनका ट्विटर हैंडल इस चीज की गवाही देता है। लेकिन आप भी सोचिए कि कोई व्यक्ति एक दिनों के लिए तो चुनाव मैनेज करने US से तो आएगा नहीं, कम से कम 6 महीने का समय लगेगा। अगर 6 महीने का समय लिया जा रहा है तो फिर कौन सा बोस्टन यूनिवर्सिटी दीपके साहब पढ़ने गए थे? और गोवा और अन्य जगहों के रेस्टोरेंट के जब आप रिव्यूज दे रहे हैं तो स्वाभाविक है कि आपका गूगल मैप वहां इसलिए इंडिकेट कर रहा है क्योंकि आप उन सारे रेस्टोरेंट में खाने गए। राजनीति दीपके साहब के लिए सेकेंडरी चीज है, प्राइमरी चीज है भूख। अब भूख भी ऐसी वैसी नहीं, कभी सत्ता के भूख तो कभी पैसे की भूख। सत्ता की भूख तो अभी आई है, पैसे की भूख और खाने की भूख पहले से है। सत्ता की भूख मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि दीपके साहब को लगा कि उनका जंतर मंतर का प्रोटेस्ट शायद मिर्जापुर का कोई वेब सीरीज है, इसलिए अब इसका पार्ट 2 भी लॉन्च कर देना चाहिए। उन्होंने कहा कि इंस्टाग्राम पर कमेंट्स आ रहे हैं कि जंतर मंतर पार्ट 2 कब आएगा। तो भैया मैं इतना ही कहूंगा कि जंतर मंतर पार्ट 1 में आपने जो नंगा नाच किया, जंतर मंतर पार्ट 2 नहीं कीजिएगा। समझदार के लिए इशारा ही काफी है। ये धुलाई का एपिसोड आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।